नमस्ते मित्रों, ये है YouTube चैनल का PH नेटवर्क। मैं हूँ प्रदीप हंडो। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप सदा के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। आजकल संसद के बाहर 2-3 दिन से, जब से मानसून सेशन शुरू हुआ, कि कई लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले प्रदर्शन का कारण सिंदूर ऑपरेशन, अब जब सरकार ने वो मांग पूरी कर ली, अब जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो सर निकाला है, यानी सुपर इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट, वो काम शुरू किया। तो उस पर अपोजिशन के जो पार्टी के नेता है वो नाराज है। वो चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी टाइमिंग पे वो सवाल उठा रहे हैं। बिहार असेंबली में भी जो विपक्ष है वो बड़ा नाराज़ है कि हमें ये इंटेंसिव रिवीजन करना नहीं चाहिए। उनको ये लगता है, वो लगता नहीं, वो कहते हैं कि इससे हमारे पार्टी के वोट कम हो जाएगा। उनको कैसे पता कि हमारे पार्टी के वोट कम होगी? कौन सा आदमी आपकी पार्टी को वोट देगा और दूसरी पार्टी को कौन सा वोट होगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो 50 लाख वोटर कम होने, 7 लाख तक फिगर हो गई, जिसमें कुछ पहले ही डेथ हो चुकी है, कईयों के डुप्लीकेट नाम है। वैसे ये होता था कि हिंदुस्तान में वो कोई निज़ाम ही नहीं कि बहुत से लोगों के पास डुप्लीकेट वोटर है। लेकिन जब से ये आधार कार्ड आया है, तब से थोड़ा सा पता चलने लगा है कि दो वोटर कार्ड भी लोगों के पास है। यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री एल.के. आडवाणी जी थे, उनके पास भी 2 वोटर थे। उनका उसके खिलाफ मुकदमा भी उनके खिलाफ लड़ाया गया था। क्योंकि आदमी जो एक बार जहाँ पर वोट बनाया, फिर वो भूल जाता है कि दूसरी जगह वो शिफ्ट करता है, तो फिर वो उसको याद ही रहता कि मैं भी पहले से एक जगह पर वोटर हूँ, जो कि कानून के हिसाब से बहुत गलत है। अब जो आधार कार्ड से जो पता चला है कि ऐसे भी हो सके जो जिनके 2 आधार कार्ड है और जिस पर वोटर लिस्ट भी 2 बने हैं या 3 भी किसी के बने हैं। कई लोगों के मैंने देखा है बिहार में 2-2, 3-3 नाम है। बाजू पर एक नाम लिखा है, कागज़ पे एक नाम लिखा है, और लोग तीसरे नाम से जानते हैं। अब ये विपक्ष के लोग इतना क्यों पीछे पड़े हुए कि हमें नहीं करना चाहिए? अब उसके लिए आपको जो पिछला इलेक्शन हुआ था, उसमें जो विपक्ष को उसको 22.06% वोट मिले, 22.03%, और जो एनडीए था उसको भी उससे 0.23% ज़्यादा वोट मिले। यानी कि बता रहे हैं कि 12,000 का फ़र्क दोनों पार्टियों में रहा। कई तो सात कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली 500 वोट से फैसला हुआ, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 वोट से फैसला हुआ, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खाली एक कैंडिडेट के 189 वोट ही मिले, जिससे ये फैसला हुआ। इसलिए वहाँ पर बिहार का मुकाबला बड़ा कांटे का रहता है। अब ये पार्टियाँ जो जिस एरिया में डोमिनेंट है, वो ये जो वोटर जो है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले में एक बात मुझे याद आ गई कि 15 लाख लोगों ने वो अपना नाम दर्ज ही नहीं करवाया वोटर लिस्ट में। उनको लगता होगा कि वह अब इसी बहाने हम विदेशी नागरिक हैं, इसी बहाने हमें पकड़ लेंगे और हमें बांग्लादेश वापस भेजिए, तो उन्होंने फार्म ही नहीं भरा है। अच्छी बात है, कम से कम पहला एक स्टेप जो है विदेशियों का निकालने का, इसे ठीक हो जाता है इसमें। अच्छा, दूसरी बात है कि जिस एरिया में डोमिनेंट सेक्शन है, उसमें माइनॉरिटी सेक्शन कुछ नहीं करते। अगर आदमी एक मोहल्ले में 500 मोहल्ले रहते हैं और वो डोमिनेंट कम्युनिटी से हैं, वो अगर आरजेडी को वोट देना चाहे, जो उसमें 10 या 15 या 20, 50 वोटर होंगे, वो अगर दूसरी पार्टी को भी वोट देंगे,
लेकिन वो कहेगी कि हमने आरजेडी को ही वोट दिया, क्योंकि वहाँ पर गोली बंदूक सब कुछ चलता है। इसी तरह से दूसरा जो समुदाय है वो भी वोट बिल्कुल 100% तकरीबन वोटिंग करता है। लेकिन ये जो एनडीए के समर्थक कुछ वोटर हैं वो तो फेसबुक पे वगैरह पे या तो भाषणों पे जानते हैं कि हमें वोट देना है जो अच्छी सरकार है, एनडीए की सरकार पहली वाली सरकार से बेहतर है। लेकिन उसमें से कई लोग जो अर्बन सेंटर्स में खासकर वोट नहीं डालने जाते। कई जगह तो वो छुट्टियाँ, अगर सैटरडे संडे आ गई तो कहते हैं 2 दिन की छुट्टियाँ हुई, चलो बाहर जाएंगे, पहाड़ों पे चलेंगे, घूमने चलेंगे। इसलिए ये जो वोट 50 या 60 लाख वोटर है उसका दुरुपयोग कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा आरजेडी करेंगे, जनता दल भी कर सकता है, बीजेपी भी कर सकती है वहाँ के लोकल लेवल पर। लेकिन अगर ये इलेक्शन कमीशन ने इतना अच्छा फैसला किया है तो कई लोगों को इससे बड़ा तकलीफ हो गई, ये तो अजीब सी बात है। ये जब संविधान कहता है कि रिवीजन होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जो ज्ञानेश्वर जी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, उन्होंने ये कहा कि कोई बायकॉट करे, क्योंकि आरजेडी ने बायकॉट की कॉल दी है। कहते कोई बायकॉट करे या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, हम ऐसा है कि जो लोग मरे हुए उनका वोट किसी को डालने नहीं देंगे, जिनका वोट दो बार जिनका वोट आया है उनको भी वोट नहीं डालने देंगे, उसको जो दूसरी जगह जिन्होंने बिहार छोड़ा ही है कई सालों से, और इसके या तो वो आते हैं वोट डालने के टाइम, एक टाइम डाला दिल्ली में, दूसरी बार बिहार में डाले, या कभी है कि दूसरे लोग जो डोमिनेंट कम्युनिटी जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे उसका वो दुरुपयोग कर सकते, उसके नाम से वोट डालेंगे, क्योंकि उनका आइडेंटिटी बाकी जो अपोजिशन की जो कैंडिडेट वगैरह उसकी वो इतनी उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि ये भी है जो पोलिंग बूथ एजेंट वगैरह है, पोलिंग बूथ एजेंट वो भी डरते ही है, क्योंकि उनको पता नहीं अगर आगे क्या होगा। अगर हमने ये जो डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो पैसे वाले पैसे भी खर्च कर सकते हैं और वोट भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो लोगों को वोट पैसे भी देते हैं। इसलिए ऐसे डोमिनेट जो कम्युनिटी है उनसे वोटर्स को बचाने के लिए सेना का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तब जाकर वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और ये जो बाकी वोटर है उनको निकाल देना चाहिए, जो कि या डेथ हो गई है, या तो बिहार में रहते ही नहीं हैं, या तो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, या म्यांमार के हैं। चाहे कोई बायकॉट करे या पार्टिसिपेट करे, आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।